हेलो एवरीवन, आज है 3 अक्टूबर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दो ऑटोमोबाइल जायंट के बारे में। एक है टाटा मोटर्स, 333 रुपये का शेयर है ये। और दूसरा है मारुति सुजुकी। ये 7,160 रुपये के आसपास ट्रेड करने वाला शेयर है। टाटा मोटर्स में जहां कुछ दिनों से अच्छी खासी रफ्तार पकड़ी है, वहां मारुति सुजुकी में एक प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी बहुत देखने को मिल रही है। वीडियो में हम इन दोनों ही शेयर्स को इवैल्यूएट करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि फ्यूचर आखिर किस कंपनी का यहां से एग्जिस्टिंग प्राइस से बेहतर नजर आ रहा है। तो वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम टाटा मोटर्स के साथ। 333 रुपये का ये शेयर है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में 12 से 13% का बढ़िया ग्रोथ है। 290 रुपये का शेयर था, लगातार तेजी आई है। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो हर बार मैंने कहा है कि 300 रुपये के नीचे मिले पकड़ लो इसको। और अगर आप बहुत पहले से फॉलो करते हैं तो पिछले साल कोरोना काल में जब ये 65 रुपीज तक टूट गया था, 65 पे था, 70 पे था, 75 पे था, 95 पे था, 100 पे था, 150 पे था, 200 पे था, हर बार मैंने कहा था खरीदो 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 खरीदो, बेचो मत इसको। तब भी कहा था मैंने बेचने की सलाह तभी दी थी जब ये 300 रुपये से ऊपर निकल गया था, इस साल की शुरुआत में ही। और मैंने कहा था कि अब प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि बहुत कम वक्त में एक बड़ी शार्प रफ्तार इसने पकड़ ली थी। और इसलिए मैंने कहा था कि नीचे की तरफ गिरावट आएगी, और बाद में वो देखने को मिली भी सही। 350 रुपये तक शेयर पहुंचा, लेकिन वापस टूट गया, फिर तेज आई, फिर गिरावट आई। 280 का एक स्ट्रांग सपोर्ट है। और अगेन कह दूं, अगर रेजिस्टेंस की मैं बात करूं तो 345 से लेकर 350 का एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस भी नजर आता है। वहां अगर पहुंचेगा तो आपको चांसेस है कि एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, खास करके ऐसे माहौल में जहां मार्केट ऑल टाइम हाईज पर ट्रेड कर रहा है। लार्ज कैप शेयर है, 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम ट्रेड 3 करोड़ के आसपास के हैं। बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी हो रही है यहाँ पर। 46.41% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 14.28% की होल्डिंग एफआईएस के पास है, 5.78% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड, 4.83% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी ओन कर कर बैठी हुई है यहाँ पर। देखिए, डिविडेंड कुछ पे नहीं कर रहा है। 2016 में पे किया था, उसके बाद कोई डिविडेंड पे नहीं किया है इसने। टाटा मोटर्स देखा जाए तो 11% लोग ही है जो बेचने की बात कर रहे हैं। 87% लोग खरीदने की सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं। लॉन्ग टर्म के टारगेट जो है वो 430 रुपए, 375 रुपए, 400 रुपए तक के देखने को मिले हैं बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म के, जहां शेर खान भी शामिल है, मोतीलाल ओसवाल भी शामिल है। यहां पर आप देखेंगे तो रेवेन्यू में थोड़ा सा गिरावट जरूर आई है, लेकिन देखा जाए तो कोरोना काल में भैया जाहिर सी बात है गिरावट तो आएगी, लेकिन हाँ, कंपनी की जो डिमांड है गाड़ियों की वो इंक्रीज भी हुई है। और कंपनी ने एक के बाद एक बड़ी गाड़ियां लॉन्च भी करी है, और जिसको लेकर मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हैं। भैया, इलेक्ट्रिक वाला जो सेगमेंट होगा उसमें अगर कोई कंपनी लीड करेगी इंडिया में तो वो टाटा मोटर्स होने वाली है। मारुति सुजुकी अभी भी इलेक्ट्रिक वाले सेगमेंट में अपना हाथ नहीं आजमा पाई है, जबकि टाटा मोटर्स ने भैया गाड़ियां लॉन्च भी कर दी है और अनाउंस भी कर दिया है कि हर साल 2 गाड़ियां लॉन्च करेंगे इलेक्ट्रिक वाले सेगमेंट में। कंपनी बेहतरीन कर सकती है आने वाले समय में, और यही मैं कहूंगा, मुझे टाटा मोटर्स यहां पर ज़्यादा पसंद आता है कंपेयर टू मारुति सुजुकी। अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूं, इलेक्ट्रिफिकेशन वाले सेगमेंट को अगर मैं देखूं तो वहां पर टाटा मोटर्स जो है उसका पलड़ा मुझे भारी नजर आता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको ये कह रहा हूं कि 343 पे जाके खरीद लो, ठीक है। मेरी सलाह यही होगी कि 300 के नीचे जाए तो खरीदना यहां पर, ठीक है। लेकिन आपने ऑलरेडी खरीदारी करके रखी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बेच के निकल जाओ, बने रहिए, ठीक है। अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक है तो। शॉर्ट टर्म के निवेशक है तो 345 350 प्रॉफिट बुकिंग का लेवल होगा। लॉन्ग टर्म के निवेशक है तो बने रहिए, और अगर टूटता भी है वहां से तो नीचे के लेवल पर खरीदारी करने के दोबारा मौके आपको मिलेंगे। लॉन्ग टर्म क्लब चाहे तो इसको कैरी भी कर सकते हैं। दूसरा शेयर मारुति सुजुकी है, 7,150 रुपये का ये शेयर है। और यहाँ पर पिछले एक महीने में 5.5% का ग्रोथ है, बढ़िया रफ्तार पकड़ी। अब प्रॉफिट बुकिंग भी जाहिर सी बात है देखने को मिलेगी। 7,420 रुपये तक पहुंचा था, और ये जाहिर सी बात है कि बड़ी रफ्तार पकड़ेगा, थकेगा, तेजी आएगी, थकेगा ये। एक साल में अगर हम देखें तो पिछले एक साल में मारुति सुजुकी के शेयर में 5.5% का ग्रोथ है।
कोई उतना बड़ा ग्रोथ नहीं है। बड़ी रफ्तार पकड़ी थी इसने, 8,000 रुपये से भी ऊपर शेयर निकल गया था, वापस टूट के 6,500 पे आया, वापस तेजी पकड़ी, वापस नीचे आया, वापस तेजी पकड़ी है, वापस नीचे जरूर आएगा ये। और देखिए मारुति सुजुकी अभी भी जो इलेक्ट्रिक वाला सेगमेंट है, मैं उसमें अपनी महारत हासिल नहीं कर पाया है। हालांकि ये भी कोशिश करेंगे आने वाले समय में, लेकिन जो पलड़ा अगर किसी का भारी रहेगा तो वो अभी के लिए तो टाटा मोटर्स का नजर आ रहा है। मारुति आगे भी निकल सकती है इससे, इसमें कोई शक नहीं है। लार्ज कैप शेयर ये भी है, 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। और यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करें, शेयर होल्डिंग पैटर्न इसका काफी इंटरेस्टिंग है, वो मैं समझाऊंगा आपसे। लेकिन दोनों में ही अगर देखा जाए तो टाटा मोटर्स में भी अकॉर्डिंग टू टिकर डेप 60% एनालिस्ट खरीदने की सलाह दे रहे हैं, मारुति में भी 60% एनालिस्ट खरीदने की सलाह दे रहे हैं। दोनों के शेयर्स में देखिए तो इंस्ट्रिक प्राइस ज्यादा हो चुकी है, मतलब करंट प्राइस ज्यादा है इंस्ट्रिक वैल्यू से, और डिविडेंड उतना अच्छा पे नहीं कर रहा है। खरीदने का अभी भी सही मौका है, कोई भी रेड फ्लैग नहीं है। उसी तरीके से यहाँ पर भी डिविडेंड अगर देखा जाए तो भैया मारुति सुजुकी का डिविडेंड उतना बुरा भी नहीं है, अच्छा डिविडेंड पे करता है। अगर मैं आपको डिविडेंड के बारे में समझाने की कोशिश करूं तो डिविडेंड आप देखेंगे तो 2021 में 45 रुपए का डिविडेंड इसने दिया था, 20 में 60 रुपए, फिर 80 रुपए, फिर 80 रुपए, फिर 75 रुपए। थोड़ा सा खराब इसीलिए भी शायद कह सकते हैं क्योंकि शेयर ऑलरेडी 7,000 रुपए का शेयर है, 45 रुपए का ही डिविडेंड है। दोनों को अगर मैं कंपेयर करने जाऊं तो मारुति सुजुकी अभी के लेवल में स्ट्रांग नजर आता है, लेकिन फ्यूचर में अगर देखा जाए तो परसेंटेज ऑफ रिटर्न जो है वो टाटा मोटर्स में ज्यादा मिलने की संभावना मुझे नजर आती है, अनलेस एंड अनटिल मारुति सुजुकी इलेक्ट्रिक वाले सेगमेंट में अपनी मजबूती को और ज्यादा बढ़ा ले। टाटा मोटर्स अगेन मैं कह रहा हूं, इस प्राइस पे खरीदने की सलाह मेरी बिल्कुल भी नहीं है। 300 के नीचे जाए या 300 के आसपास भटकता हुआ नजर आए, 305 306 के आसपास भटकता नजर आए, वहां पर आप खरीदारी करके चल सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपके पास है तो आप बेच दो। आप पहले डिसाइड करो कि आपने यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए निवेश किया है या शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए किया है तो 350 प्रॉफिट बुकिंग का लेवल होगा, लॉन्ग टर्म के लिए किया है तो बने रहिए, और अगर टूटता है थोड़ा बहुत भी तो एवरेज करके लॉन्ग टर्म के लिए आप कैरी कर सकते हो। लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली कंपनी में पोटेंशियल है 400 रुपए तक जाने का, लेकिन मार्केट अभी के लिए बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, तो प्रॉफिट बुकिंग के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा, खास करके फेस्टिवल सीजन खत्म होने के बाद। अगेन ये जो मार्केट इतना दौड़ रहा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ फेस्टिवल सीजन का असर है। जैसे ही फेस्टिवल सीजन खत्म होने की कगार पे होगा, आपको एक बेयर मार्केट के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो चीज़ों को ज़रा सोच समझ के यहाँ पर दाव खेलिएगा किसी भी शेयर्स में। और मेरे हिसाब से अभी भी अगर आप खरीदारी करते हैं तो फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर को चुनना ज़रूरी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और टाटा मोटर्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।